हेलो एवरीवन, मैं धीरज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ धीरज एडू पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सर्कल चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है और एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि ज्योमेट्री का ये पार्ट है। ठीक है, ज्योमेट्री में दो चैप्टर होते हैं, एक ट्रायंगल होता है, एक सर्कस होता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं कितने नंबर के दोस्तों? 15 नंबर के। यानी कि ये 7 नंबर का रेशियो लगा सकते हैं, इसको 8 नंबर का, या आप इसको 8 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसका आज का जो वीडियो रहेगा वो थ्योरम के बारे में रहेगा। 10.1 का थ्योरम हम लोग देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट है। ठीक है, एक एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे हम लोग सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल में यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं। ठीक है, एक सर्कल बना दिया छोटा सा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस पे क्या कह रहा है कि पॉइंट एक, हमें पॉइंट एक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, जो हम लोग को परपेंडिकुलर पॉइंट से बनाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक सर्कल पॉइंट मैंने खींच लिया और ये देखिए रेडियस का लाइन चला गया और इसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और रेडियस में ले सकता हूँ जो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, क्लियर, एक ट्रायंगल बन गया। ओके, इसको देखिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इसको एक्स का वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं वाई का वैल्यू दे देता हूँ। आपको पता होगा कि जो हम लोग पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, ओ का होगा। अगर ये ओ है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोग का पी। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का पी। ठीक है, पी ये हो गया दोस्तों, तो ये इसको मैं मानता हूँ क्यू। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि एक ही सर्कल पे ये दो दे रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ। एक ये भी कट कर रहा है दोस्तों, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, आप बता सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं इसको, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, मानने पे कुछ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, एम लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है दोस्तों, एम। तो यहाँ पे मैं ये कह देता हूँ कि हमें जो गिवन में दे रखा है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखूंगा गिवन, गिवन में हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो गिवन में हमें दोस्तों दे रखा है कि ए सर्कल के बारे में दे रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ए सर्कल विथ टेंजेंट, विथ टेंजेंट एक्स वाई मीट एट पी। ठीक है, एक्स वाई का किससे मीट हो रहा है, तो पी, पॉइंट पी से। किससे हो रहा है दोस्तों, पॉइंट पी से। ठीक है, पॉइंट पी से मीट हो रहा है। क्लियर, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। और प्रूफ, ठीक है, प्रूव करते हैं। और प्रूफ में दोस्तों हमें क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें किसको फाइंड आउट करना है, इस वाले पॉइंट्स को, ये जो है ना दोस्तों ओपी, इस वाले को फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इससे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें किस तरीके से फाइंड आउट प्रूफ करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ओपी किसके बराबर होगा दोस्तों, ओ एम। ओपी किसके बराबर होगा, ओ एम। कारण क्या होगा, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल पर क्या कर रखा है, सेम, जैसे एक सेम सर्कल बना रहा है, किस पे क्या हो रहा है, रेडियाई हो रहा है, यानी कि रेडियस बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, ऑफ सेम सर्कल। क्लियर, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक सेकंड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए ओपी दे रखा है, ओपी और इजिकल टू क्या दे रखा है, ओ एम। क्लियर, ओपी और ओ एम दे रखा है ना। ये देखिए ओपी ये है और ये ओ एम हो गया, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, ओ एम जो दे रखा है दोस्तों, ये ओ क्यू से बड़ा है कि छोटा है? ओ एम जो है किससे बड़ा है, ओ क्यू से बड़ा है कि छोटा है? तो छोटा है, ओ एम तो छोटा है ओ क्यू से। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कि ओ एम ओ एम ग्रेटर देन ओ क्यू, ओ एम ग्रेटर देन ओ क्यू। क्लियर, उसी तरीके से दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ओपी दे रखा है, ओपी दे रखा है दोस्तों, तो ये किससे बड़ा होगा, ओ क्यू से, क्योंकि ये भी तो छोटा है। मान के चले इसको मैं 1.2 सेंटीमीटर मानता हूँ, तो इसको भी दोस्तों मैं 1.5 सेंटीमीटर मानता हूँ, लेकिन ये 1.2 सेंटीमीटर से ये तो जाता है ना दोस्तों। क्लियर, तो ओपी किससे बड़ा होगा, ओ क्यू से भी बड़ा होगा और ओ एम से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कि ओपी ग्रेटर देन ओ क्यू। क्लियर, तो इससे हम लोग का फाइंड आउट हो गया ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई ओपी। क्लियर, तो इस पे क्या दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना है हमने कर दिया, तो लिखेंगे ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है दोस्तों, शॉर्टेस्ट साइड, ये हो गया दोस्तों हम लोग का प्रूफ, हम लोगों ने कर दिया।
क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 10.2 का। थ्योरम नंबर 10.2 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है दोस्तों, एक टेंजेंट हमें बनाने हैं, टेंजेंट्स बोला है एक से अधिक बनाने हैं। ठीक है, उसका लेंथ जो है उसका ड्रॉन करना है एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के बाहर। ठीक है, वो इसके बराबर भी है। तो पहले नंबर पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं और सर्कल बनाने के बाद हम लोग फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देख मैंने सर्कल बना दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर और ये पॉइंट जो होगा दोस्तों, और ये हम लोग का टेंजेंट का काम आएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक राइट एंगल खींचता हूँ लाइन। ठीक है, जो ये 90 डिग्री के हो जाएंगे दोस्तों, और एक यहाँ से भी एक राइट एंगल खींच रहा हूँ जो ये मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का टेंजेंट का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये लेंथ हो गया टेंजेंट के। ठीक है, यहाँ पर आप एक मान सकते हैं पॉइंट पी। क्लियर है? और यहाँ पे आप ले सकते हो पॉइंट ओ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक मिनट। इसके बाद हम लोग दोस्तों क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपको तो पता है कि मैंने 90 डिग्री का बोला था, राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी राइट एंगल है, तो ये कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का है, कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का है ही है। ठीक है, 100% 90 डिग्री का है ये। और ये आपका ओ है, तो यहाँ पे मैं देखिए ओपी तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यू और आर ले लेता हूँ। ठीक है, क्यू और आर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, टेंजेंट के डायग्राम कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हमें जो गिवन दे रखा है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, और गिवन में जिस तरीके से देगा उस तरीके से हमें करने होंगे, और जो जो कह रहा है उसको करने होंगे। ठीक है, तो देखिए गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक मिनट दोस्तों बस, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, क्योंकि सेंटर ओ है। ठीक है, एक सर्कल के साथ सेंटर ओ, और उसके बाद क्या है, और इसके साथ क्या है, दो टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स क्या नाम है, पी क्यू एंड पी आर। क्लियर है दोस्तों? पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी और आर। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करना होगा, इसके बाद जो प्रूफ हमें करना होगा तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या देना होगा दोस्तों, तो ये हो गया पी क्यू किसके बराबर होगा दोस्तों, देखिए पी क्यू किसके बराबर होगा, तो पी आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। डायग्राम के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना होगा दोस्तों, तो प्रूफ में हमें, ठीक है, प्रूफ में हमें बताना है, कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट ओ जो है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट ओ इन तीनों को जोड़ता है, तीनों एंगल को जोड़ता है ना, ये एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तीनों को जोड़ता है ना, पॉइंट ओ। अगर पॉइंट ओ नहीं होता तो ये एंगल बिल्कुल भी नहीं बन पाता, तीनों के तीनों एंगल नहीं बन पाते, यानी कि पी भी नहीं बनता, ना क्यू बनता, ना आर बनता, है ना। तो हम लोग क्या दोस्तों लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या दोस्तों, कि ज्वाइन ज्वाइन में क्या आएगा दोस्तों, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, इसके बाद हमें, आपको पता है कि इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए पी क्यू जो दे रखा है, एंगल पी क्यू ओ। ठीक है, एंगल पी क्यू ओ, उसके बाद पी, इसके बाद पी आर ओ। ठीक है, पी आर ओ, इसके बाद क्या होगा दोस्तों हम लोग का, ये किसके बराबर होगा, एंगल पी आर ओ। ठीक है, और इसको हम कारण बताएंगे कि रेडियाई, ठीक है, परपेंडिकुलर टेंजेंट, रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, एक मिनट दोस्तों बस। हाँ, इसके बाद दोस्तों हम लोग, एक सेकंड इसको मैं, हाँ, तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ट्रायंगल में एक ले लेता हूं मैं, कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक है दोस्तों, तो ओपी में देखिए यहाँ पे ओपी और ये भी ओपी, दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, दोनों क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ बस, ओपी क्या लिखेंगे दोस्तों, ओपी
इजिकल टू ओपी, ये क्या होगा दोस्तों हम लोग का कॉमन हो गया है ना, तो लिखेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हम लोग का। एक आपको आरएचएस का नियम पता होगा, आरएचएस, ये हैंड हो गया, तो ये दोस्तों इसको मैं एच मानता हूँ। ठीक है, एंगल पी क्यू ओ इजिकल टू एंगल पी आर ओ, ये दोस्तों क्या है, कितने डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के। कितने डिग्री के दोस्तों, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। ठीक है, इसको मैं आर मानता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ओ क्यू किसके बराबर होगा दोस्तों, ओ आर। ओ क्यू किसके बराबर, ओ आर। ओ क्यू ओ आर, ओ क्यू ओ आर। ठीक है, तो इसमें हम लोग रीजन देंगे, क्या है भाई, तो ये रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसको मैं एस मानता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं रफ करता हूँ इसको बस थोड़ा सा। चलिए दोबारा करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ। चलिए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, एस हो गया है ना। तो हमें जो फाइंड आउट करने थे तो कर दिए, तो क्या हो गया दोस्तों हम लोग का ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी आर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आर एच एस। ठीक है, तो पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के, और ये हो जाएगा हम लोग का सी पी सी टी, और ये हम होगा क्या दोस्तों, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम 10.2 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, जो नाम है धीरज एडू पॉइंट के नाम से। ठीक है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक देखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिल से थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।